नमस्कार दोस्तों। जब ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को बुलाया है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाया है, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाया है, जब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को बुलाया है, अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले को बुलाया है, जब हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान को बुलाया है, तो फिर नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बुलाया? जब ट्रंप दुश्मन चीन को बुला सकता है तो दोस्त मोदी को क्यों नहीं बुलाया? क्या डंकापति का डंका डिफेक्टिव हो गया है? आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। दोस्तों, मोदी और ट्रंप कई बार एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त बता चुके हैं। इसके बावजूद 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी नहीं दिखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी को इनवाइट नहीं किया गया? दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि 12 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उसमें लिखा गया है कि केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप की शपथ ग्रहण कमेटी के इनविटेशन पर भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें मोदी को समारोह के लिए पर्सनल इनविटेशन मिलने का जिक्र नहीं है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कम से कम 6 देशों के मौजूदा राष्ट्राध्यक्षों को पर्सनल इनवाइट भेजा गया है। चीन ने जाने से इनकार कर दिया तो वो अपना प्रतिनिधि भेजेगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोली लेविच ने एक बयान में चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ट्रंप सभी देशों के नेताओं से खुलकर बातचीत करना चाहते हैं, फिर वो चाहे हमारे सहयोगी हों या हमारे विरोधी। लेकिन यहाँ तो कोई बुला ही नहीं रहा। क्या मोदी को पर्सनल न्योता ना भेजकर ट्रंप ने ये बता दिया है कि अब मोदी उनके खास दोस्त नहीं रहे? क्या ट्रंप मोदी से नाराज हैं? अगर हाँ, तो आखिर क्यों? दोस्तों, अमेरिका में चुनावों के दौरान ट्रंप ने 17 सितंबर 2024 को मिशिगन के फ्लिंट में एक कार्यक्रम में कहा, मोदी अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं और वे शानदार व्यक्ति हैं। इस बयान के अगले ही हफ्ते मोदी 21 से 23 सितंबर तक होने वाली क्वाड समिट में शामिल होने के लिए मोदी अमेरिका जाने वाले थे। ट्रंप को पूरी उम्मीद थी कि मोदी उनसे मुलाकात करेंगे और इंडियन अमेरिकन वोटर्स को रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने का एक मैसेज चला जाएगा। मोदी ने ट्रंप से मुलाकात नहीं की। अगर मोदी हैरिस से मिले बिना सिर्फ ट्रंप से मिल लेते तो डेमोक्रेटिक पार्टी इस मुलाकात को पक्षपात मानती और ट्रंप इसके जरिए भारतवंशी अमेरिकी वोटर्स को लामबंद कर लेते। मोदी खुद को अमेरिका की घरेलू राजनीति में शामिल नहीं करना चाहते थे। 2019 में मोदी ने ट्रंप के लिए एक रैली की थी जिसमें उन्होंने नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। इसके लिए मोदी को बहुत घेरा गया। उस वक्त ट्रंप चुनाव हार गए और भारत को बाइडेन और कमला हैरिस के साथ रिश्ते सुधारने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। 2023 में उन्होंने बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक हीरा भी गिफ्ट किया था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसकी कीमत जो बताई थी वो $20,000 यानी कि लगभग 17 लाख रुपए की आंकी गई थी। एक बात तो साफ है कि ट्रंप मोदी से नाराज हैं, लेकिन क्या मोदी ने ट्रंप का चुनाव प्रचार नहीं किया, इसीलिए ही मोदी से नाराजगी है ट्रंप की, या फिर कारण कुछ और है? क्या कारण व्यापारिक है? इसे भी समझ लेते हैं। क्या एलन मस्क की वजह से ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया? दोस्तों, एलन मस्क भारत में टेस्ला लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। मस्क और ट्रंप की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि मोदी को इनविटेशन ना देने का सुझाव मस्क ने दिया हो। एलन मस्क की टेस्ला मोटर्स 2019 से ही भारतीय बाजार में एंट्री करने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाले हाई इंपोर्ट ड्यूटी बहुत मुश्किल खड़ी किए हुए हैं। इंडियन टैक्स लैब के मुताबिक $40,000 यानी लगभग 35 लाख रुपए तक की कीमत वाली गाड़ियों पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी या फिर टैक्स लगता है। वही टैक्स गाड़ियों की कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा होने पर 100% हो जाता है। टेस्ला की सबसे सस्ती कार की कीमत 37 लाख रुपए है। ऐसे में टेस्ला का तर्क है कि 100% टैक्स लगने से उनकी कारें और भी ज्यादा महंगी हो जाएंगी। इससे इंडियन मार्केट में कंपनी टिक नहीं पाएगी। 24 जुलाई 2021 को मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि वो भारत में टेस्ला को लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। 2024 में एलन मस्क का भारत दौरा तय था। मोदी से मुलाकात भी उनको करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मस्क ने अपना दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद वो अचानक चीन के बीजिंग पहुंच गए। टेस्ला ने भारतीय अधिकारियों के साथ जारी कम्युनिकेशन भी खत्म कर दिया और भारत में इन्वेस्टमेंट की योजनाओं को भी
टाल दिया। क्या भारत के लिए अमेरिका का स्टैंड बदलेगा? जवाब, डोनाल्ड ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी को कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर हमला भी बोलते रहे हैं। इससे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का भारत के लिए स्टैंड बदल सकता है। ट्रंप की आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर फोकस्ड है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में चीन और भारत समेत कई देशों के इंपोर्ट पर भारी टैरिफ हटाने के लिए कहा था। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर 20% तक की टैरिफ लगे। भारत और अमेरिका के बीच 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अगर ट्रंप ने टैरिफ की दरें और ज्यादा बढ़ाई तो भारत को काफी नुकसान हो सकता है। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भारतीय रुपया जमीन चाटने लगा। उसकी भी एक लंबी कहानी है दोस्तों, उसको भी मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है ट्रंप और मोदी के बीच की हुई गहरी खाई आपको समझ में आ गई होगी, उसकी जानकारियां आपको मिल गई होंगी। मोदी ने ट्रंप को साधने के चक्कर में पिछली बार बाइडेन सरकार को नाराज किया था। इस बार ट्रंप का प्रचार न करके ट्रंप को अपना दुश्मन बना लिया है। इतिहास गवाह है कि भारत कभी भी अमेरिका के टुकड़ों पर जीवित रहने वाला देश नहीं रहा है। ऐसे ट्रस्ट ट्रंप आए और गए, फिर भी भारत के व्यापार को हिला नहीं पाए। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति का मोदी ने ही कबाड़ा किया और अब मोदी को अपना ही फैलाया हुआ रायता समेटना पड़ रहा है। चलते हैं, नमस्कार।